बात सही कही आपने। और इस बीच सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अनिल जी आपके पास आ जाता हूं। एक पैटर्न है, अब वो पैटर्न अपनी फाइनैलिटी की ओर जा रहा है। ये पैटर्न 20 साल पहले प्रारंभ हुआ था। कुछ बिंदु मैं उठाना चाहूंगा। वही पैटर्न जो किम जॉन उनके हैं। वो पैटर्न क्या है? मोदी अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते। वो अपने ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पहले से सेट करते हैं और बहुत सीक्रेटिव है उसके प्रति। अपने ऑब्जेक्टिव के लिए किसी का त्याग कर सकते हैं, भले उनका परिवार क्यों ना हो। वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में जिस रणनीति में नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें ही वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। उनके लिए कोई भी इंसान मात्र एक सीढ़ी है और वो किसी पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई भी व्यक्तित्व उन्हें लगे कि उसका कद बढ़ रहा है तो वो बेखौफ होकर उसके कद को छोटा कर देते हैं और इसमें वो किस घाटे में रहेंगे इसकी फिक्र नहीं करते। उनके निर्णय ऐसे होते हैं जो हर किसी को हर समय अचंभित कर देते हैं। जिन व्यक्तियों को चुनते हैं उनके लिए पूर्ण प्रतिबद्धता की शर्त रखते हैं और चाहते हैं कि चुना हुआ व्यक्ति कभी उनसे कोई प्रश्न ना करे। स्पीड और कम्युनिकेशन उनके मुख्य हथियार हैं। अगर उन्हें कोई सफलता झूठ बोलने से मिल सकती है तो वो उसको पूर्णता अपनाते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपने जोन में किसी का भी आना पसंद नहीं, परिवार वालों का भी नहीं और फोटो जोन में किसी भी व्यक्ति का नहीं। जिसे वो फायदा देना चाहते हैं देते हैं, हर नियम तोड़कर देते हैं, बिंदास होकर। व्यवस्था के हर हिस्से को काबू में कर लेते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी और व्यवस्थाएं उनके सामने भयभीत हैं। उनकी हर योजना ऐसी है जहां वो कुछ प्राप्त करते तो किसी परंपरा का विनाश कर देते हैं। हर कामयाबी और लोकप्रियता सोची समझी रणनीति है। जीवन के कुछ आयाम उनके विपक्ष को पूर्णता नेस्तनाबूद करने की ओर ले जाते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो जिंदगी का आयाम है उनकी गुप्त सोच और नीतियां हैं, जिसकी भनक उनके नजदीकी सलाहकारों को भी नहीं मिलती है। उनके कई निर्णय ऐसे हैं, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो या कुछ और, जिसमें वो हमेशा इवन जब मुख्यमंत्री चुनते हैं वो लोगों को शॉक करते हैं। ये उनकी थ्योरी है। ये एक बहुत ही गुप्त रहने वाले व्यक्तित्व की खास बात है। और जब मैंने कल इस बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी किया और मैंने स्टडी करते करते हिटलर के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले और किम जॉन उन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले तो मुझे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी प्राप्त हुई उसके अंदर। तब मैंने सोचा कि क्या इनको फॉलो किया जा रहा है? और तब मुझे लगा हाँ, ये शायद सबसे नजदीक अगर किसी के हैं तो किम जॉन उन के हैं। एक्चुअली ये पुतिन के भी उतने नजदीक नहीं है, ये हिटलर के भी उतने नजदीक नहीं है और ये जिनपिंग के भी उतने नजदीक नहीं जितने किम जॉन उनके नजदीक हैं। उनकी कार्य प्रणाली, उनकी शैली, उनका जो पैटर्न है, ये 20 साल का पैटर्न अब परिणति पे आ रहा है। जो आपका ये जो निलंबन है ये उसी एक कार्यनीति का या उस रणशैली का एक, क्या कहते हैं ना, पटाक्षेप है। एक लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जो आप देखेंगे वो शायद आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अनिल जैन जी। हाँ दिनेश जी, देखिए बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति हैं। मेरे को तो लगता नहीं पिछले 70-75 सालों में इस तरह का कोई नेता हमारे देश में आया है। जिस तरह के विशिष्ट नेता हमारे इस समय हैं। और अचल जी ने सही कहा कि पूरे समाज को जड़वत, यंत्रवत, रोबोट की तरह बनाने की एक, जिसको कहते हैं, सुनियोजित प्रयास चल रहा है और सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो इन साहब को चुनाव जीतना आता है, तो जब चुनाव जीतना आता है तो अब इनका कोई दोष नहीं है, कोई इनकी कोई बात ही नहीं है, इनका आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि राजस्थान में जब कांग्रेस ने और गहलोत साहब ने 500 रुपए का सिलेंडर शुरू कर रखा था तो वहां जाकर के बोला था कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको और ये मोदी की गारंटी है। और
सब गारंटी की गारंटी मोदी की गारंटी होती है। और उसके बाद आपने देखा कि वो गारंटी का क्या हुआ। अभी पिछले 1-2 दिन पहले ही कह दिया गया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है कि 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। तो सब चीज ठीक है, सब चीज माफ है इनकी। अब चीज ये है कि आप नॉर्थ कोरिया का कर रहे हैं। मैंने बहुत समय पहले एक जॉर्ज ऑरवेल का एक वो नॉवल पढ़ा था 1984, एनिमल फार्म। वो भी इसी विषय को लेकर के थे। और उसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो टेलीविजन है, हर घर में एक टेलीविजन लगा हुआ है और वो टेलीविजन आप ऑफ नहीं कर सकते। उसमें लगातार एक किस्म के समाचार आ रहे हैं जो कुछ कुछ ऐसे ही हैं जैसे गोदी मीडिया को हम में देखते हैं। लेकिन उस टेलीविजन की खासियत ये दिखाई उन्होंने कि वो टेलीविजन सिर्फ आपको तस्वीर देता ही नहीं है, वो आपकी तस्वीर भी ले रहा है। आप क्या बोल रहे हैं घर में वो भी वहां जा रहा है। तो इस तरह का 2 वे टेलीविजन था वहां पे दिखाया उसने 1984 में। और जिस चीज का आपने जिक्र किया कि परिवार के लोग अगर परिवार के सदस्यों के बारे में कह देते हैं कि भाई ये ऐसा बोल रहा था और वो पुलिस में शिकायत कर देते हैं, तो उनको स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। जैसे आजकल पद्म भूषण वगैरह है ना, कि इसने देखो अपने परिवार का, ये देश के प्रति और जो बिग ब्रदर के प्रति कितना वफादार है कि इसने अपने माँ का, इसने अपने पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, पति का बारे में सूचना दी। तो जगह जगह होर्डिंग लगे रहते हैं, जैसे हम देखते हैं आज भी लगे हुए हैं हर पेट्रोल पंप पे और तमाम बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, चौराहों पे। और हर जगह होर्डिंग पे लिखा हुआ है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ताकि एक पल के लिए भी कोई इस चीज को भूल ना जाए कि उसके ऊपर बिग ब्रदर की नजर है हर पल। तो उस तरह का समाज हमारे देश में बनता जा रहा है। और फिर एक चीज और जो थी 1984 की मुझे याद आती है, थॉट पुलिस, थॉट क्राइम। अगर आपने सोच भी लिया उस सरकार के खिलाफ, आपने किया कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ सोचा है, तो जो थॉट पुलिस आएगी वो आपको इस क्राइम के लिए पकड़ लेगी कि आपने ऐसा सोचा भी क्यों। मतलब पूरे दुनिया में जो सजा दी जाती है तो कुछ करने पे दी जाती है। अब जिस तरह के कानून कल आपने देखा पार्लियामेंट में पास हुए, गलती से अगर किसी आपके ऊपर आरोप लग गया कि आपने कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान 5 पैसे की भी कोई संपत्ति जो थी वो सरकारी आपसे नुकसान हो गई, आपने किया या नहीं किया वो अलग बात है, सिद्ध हो गया, तो फिर इसमें 10 साल की सजा है। 10 साल तक के लिए आप गए, ये देशद्रोह का मुकदमा है। आतंकवाद का, तो आप आतंकवादी हैं। हाँ, तब ये वर्ड हाँ, यूज किया गया, टेररिज्म सर। टेररिज्म। और मुझे बताया किसी ने, आप ही के चैनल पे शायद, गुजरात के जो हमारे साथी आते रहते हैं, कि गुजरात में सबको बता दिया जाता है कि देखिए आपकी अगर फोटो आ गई, आपका मुकदमा दर्ज हो गया, तो आपका वीजा नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, आप बाहर नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कृपा करके आप विरोध प्रदर्शन, क्योंकि जो सड़क का प्रदर्शन है जो किसान आंदोलन में हुआ, इस तरह के जो प्रदर्शन है आंदोलनों से बहुत इनको घबराहट होती है, इस चीज को ये पसंद नहीं करते। तो इसको कैसे, इसका इन आंदोलनों का और इन आंदोलन जीवियों का कैसे इलाज किया जाए, उसकी पूरी योजना बन रही है। जी दिनेश जी।